बांकुड़ा में बस और पिकअप वैन की टक्कर, 20 लोग घायल। ऋषिकेश के डोईवाला लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हादसा, कार सवार ने टोल कर्मचारी को कुचला। वीआईपी गेट से निकल रही कार को रोकने की कोशिश कर रहा था कर्मचारी, देहरादून से ऋषिकेश जा रही थी कार। उत्तरकाशी में आज रेस्क्यू का 11वां दिन। अब तक की खबर के मुताबिक कल सुबह या आज देर रात अच्छी खबर आ सकती है। 15 घंटे में पूरा हो सकता है काम, 18 मीटर और जाने पर मिल सकता है ब्रेक थ्रू। आज सुबह तक 39 मीटर तक मलबे में जा चुका है पाइप। ये पाइप 900 mm व्यास का है। सुरंग में फंसे हुए मजदूर तक माइक्रोफोन और स्पीकर पहुंचाया गया। मजदूरों से रेस्क्यू टीम की बातचीत हो रही है। मौके पर बुलाई गई है 40 एम्बुलेंस। आपातकालीन सेवा 108 को रखा गया है अलर्ट पर। आज से टनल के ऊपर पहाड़ी पर वर्टिकल खुदाई, बड़ी मशीनें मौके पर मौजूद। पहाड़ी पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम पूरा। ड्रिलिंग मशीन को इंस्टॉल कर रही एजेंसियां। सुरंग में 3 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान, टनल के दोनों छोर पर चल रही है खुदाई। रेस्क्यू एजेंसियों ने कहा 60 मीटर तक के एरिया में खुदाई का काम मुश्किल, लेकिन सब ठीक रहा तो 30 से 40 घंटे में मिलेगी खुशखबरी। मजदूरों को पाइप के जरिए हर घंटे भेजा जा रहा है खाने पीने का सामान। रात के खाने में पहुंचाई गई रोटी, सब्जी, चावल और पनीर। शाम 7 बजे मजदूरों तक पहुंचाए जाएंगे फल, दवा और पानी। कुक ने कहा मजदूरों की सेहत के हिसाब से बनाया जा रहा है वेन्यू। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर सुरक्षित। कैमरे के सामने आई भीतर की तस्वीर। मजदूरों को सुरक्षित देखकर परिजनों ने ली राहत की सांस। बोले जब तक बाहर नहीं निकल आते तब तक हलक में अटकी रहेगी जान। वायुसेना का एक C-17 और 2 C-130J विमान कर रहे मदद। क्रिटिकल मशीनों को पहुंचाने का काम है जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर की बातचीत। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ली जानकारी। राजस्थान के डूंगरपुर में पीएम मोदी ने की आज की रैली। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। बोले जहां से कांग्रेस की उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस वादे की लाल डायरी लेकर घूमती रहेगी, लेकिन मोदी की गारंटी इस पर भारी पड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने आजादी के बाद आदिवासियों के साथ अंग्रेजों जैसा बर्ताव किया, गुलाम बनाने की दिखी कांग्रेस की मानसिकता। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, वो एक परिवार की है गुलाम। सरदार पटेल और अम्बेडकर तक का किया अपमान। डूंगरपुर से पीएम मोदी रैली में आए लोगों से मोबाइल टॉर्च चलवा कर लिया बीजेपी सरकार का संकल्प। कमल चुनेगा राजस्थान लगवाया नारा। राजस्थान में तिजारा से बीजेपी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ का पवन खेड़ा पर पलटवार। कहा कांग्रेस बताए मेरी कनाडा में 52 करोड़ कीमत वाली जमीन का पता, उस जमीन का देश सेवा में हो इस्तेमाल। कि जो जमीन किसी बारे में आपने बताई है तो कृपया करके मुझे उस जमीन का एड्रेस बता दें कि कहाँ है वो, ताकि उस जमीन का उपयोग मैं अपने देश सेवा में कर पाऊं। राजस्थान के थानागाजी में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल मीणा का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने दिखाए काले झंडे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में 4 युवतियों से हुई बदसलूकी का उठाया मुद्दा। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप, गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान के डूंगरपुर की रैली में सीएम योगी ने बुलडोजर का किया जिक्र। कहा राजस्थान में दंगे और माफिया राज है कांग्रेस की पहचान, लेकिन यूपी की डबल इंजन सरकार जानती है इनका अच्छा इलाज। भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया का उपचार करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके आए हैं। डबल इंजन की सरकार इस माफिया का उपचार अच्छी तरह करना जानती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा पहले 44 पेज था कांग्रेस का झूठ पुलिंदा, अब डबल होकर 88 पेज का हो गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लाडनू में मासूम से हुई दरिंदगी का किया जिक्र। वारदात में विधायक की गाड़ी उनके से जुड़े लोगों के शामिल होने का लगाया आरोप। कहा अब तक नहीं मिला है न्याय। शेखावत ने राजस्थान में अवैध खनन, पेपर लीक का उठाया मुद्दा। बीजेपी सरकार बनने पर इन पर अंकुश और 50 लाख रोजगार सृजन का किया वादा। राहुल सोनिया गांधी से जुड़े यंग इंडिया की संपत्ति को ईडी ने किया कुर्क। कुल 751 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी पिछले साल दोनों से हुई थी। ईडी की पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज था, बीजेपी कर रही एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा गांधी परिवार ने अवैध तरीके से कारोबार किया, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। जम्मू कश्मीर के आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक टीचर और एक पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रयोगशाला के कर्मचारी की भी गई नौकरी। बठिंडा में टेरर मॉड्यूल से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस का दावा 8 हथियार और 9 मैगजीन जब्त। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में पुलिसकर्मियों को धमकाया, प्रचार का समय खत्म होने पर भाषण देने से रोक रही थी पुलिस। काफों की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। हिम्मत है के फेरे 5 मिनट में अभी बोलूंगा। 5 मिनट। हैदराबाद में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस लोगों का कमाया हुआ पैसा उन्हें वापस देना चाहती है, लेकिन बीआरएस वो पैसा छीनना चाहती है। प्रियांक खड़गे ने कहा कांग्रेस ने कर्नाटक में जनता को दी 5 गारंटी में से 4 गारंटी 6 महीने में पूरी की। बीआरएस को शक है तो कर्नाटक जाकर देख ले, मैं बुक करवा दूंगा बस। भोपाल में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन, विश्व हिंदू परिषद ने कराया कलश पूजन। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कुछ लोगों ने मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे का पुतला फूंका, पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया मामला। राजौरी में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। फतेहपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने जारी की गई 15वीं किस्त से जिले के 62,000 किसान रह गए वंचित, कृषि भवन के आगे लंबी कतार। बिहार में शिक्षा की बदहाली का दिखा नजारा, पूर्णिया का सतडोब प्राथमिक विद्यालय बना पशुओं का तबेला, विद्यालय में चप्पे चप्पे पर बदहाली की दास्तान। तमिलनाडु के इरोड में भारी बारिश, शहर में सैलाब का मंजर, कॉलोनियों और घरों में घुसा पानी, निचले इलाकों में ज्यादा दिक्कत है। पंचकुला के मशहूर काली माता मंदिर में घुसा बेकाबू टैंकर, 2 स्कूटी आई चपेट में। ट्रक का कंप्रेसर खराब होने की वजह से हादसे में ड्राइवर जख्मी। अलीगढ़ में टेक्सटाइल की दुकान में आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। लखनऊ स्केटिंग करते बच्चों को कुचलने के आरोपी कार चालक सहित 2 गिरफ्तार, एसएसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे को कुचलने का आरोप। कोच के साथ ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के पास रोड पर स्केटिंग सीख रहा था बच्चा, कल सुबह हुआ था हादसा। मथुरा में सराफा कारोबारी की दुकान पे घुसे लुटेरे, 30 लाख के जेवरात और करीब 2.5 लाख कैश लूट कर फरार। दिल्ली गोपालगंज में भी शराब से भरी नाव जब्त, तस्कर फरार। यूपी से नदी के रास्ते बिहार लाई जा रही थी शराब, गंडक नदी में पुलिस ने की छापेमारी। हलाल मुद्दे पर सरकार की सख्ती, राज्य के कई जिलों में छापेमारी, कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ पहले ही केस। हलाल के मुद्दे पर यूपी सरकार की सख्ती, राज्य के कई जिलों में छापेमारी जारी, कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ पहले ही केस। यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में फूड डिपार्टमेंट ने हलाल बैन के चलते की छापेमारी, रेड में नहीं मिले कोई हलाल प्रोडक्ट्स। कानपुर में कई छोटी बड़ी दुकानों पर फूड डिपार्टमेंट ने की छापेमारी, अब तक की रेड में नहीं मिला कोई हलाल सर्टिफिकेट वाला प्रोडक्ट। हरदोई में फूड डिपार्टमेंट की कई दुकानों और मॉल में की छापेमारी, नहीं मिला कोई प्रतिबंधित प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर छापेमारी जारी, मुजफ्फरनगर के मौर मॉल पर फूड विभाग की छापेमारी। संभल में हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान को लेकर छापेमारी, बाजार में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के हरदा में बीजेपी नेता ने डाला वोट का वीडियो, एफआईआर हुई दर्ज। श्रावस्ती में 2 पक्षों के बीच फसल कटाई को लेकर विवाद और मारपीट, ट्रैक्टर के नीचे दबकर किसान की मौत। नौकरी नहीं मिलने पर शुरू किया गांजा तस्करी का कारोबार, आरोपी छात्रा सहित 4 लोग गिरफ्तार। फ्लिपकार्ट के लिफाफे में करते थे तस्करी, लोगों के कब्जे से 20 किलो गांजा, 400 ग्राम चरस बरामद। एनसीईआरटी के सोशल साइंस के स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन को लेकर उच्च स्तरीय समिति में रिपोर्ट सौंपी, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य शामिल करने की सिफारिश। समिति ने कहा देशभक्ति की कमी की वजह से देश छोड़कर हर साल दूसरे देश जाते हैं हजारों छात्र, इसलिए बच्चों का अपनी जड़ों को समझना जरूरी है। पाठ्यक्रम में संशोधन के साथ ही क्लासरूम की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की सिफारिश। एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।
पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित न करवाने के निर्देश, साथ ही एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस को मुद्दा न बनाने पर सख्ती। पीएम मोदी 23 नवंबर को आएंगे मथुरा, ब्रज रज उत्सव में होंगे शामिल। मीराबाई की 525वीं जयंती का आयोजन, हेमा मालिनी देंगी प्रस्तुति। पीएम के आगमन को लेकर मथुरा में भव्य तैयारी, भूतेश्वर तिराहे पर लगा राम मंदिर का मॉडल। कोयम्बटूर की महिला इंजीनियर सुप्रिका चंद्रास्कर की कामयाबी, इंडिया का पहला हॉवरक्राफ्ट बोट डिजाइन किया। तमिलनाडु के मदुरई में कुंभाभिषेकम की तैयारी, राजगोपुरम मंदिर को सजाया गया। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं, हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब। मुंबई में धुंध की छाई है चादर, मरीन ड्राइव और सीएसटी में हवा की गुणवत्ता 300 से ऊपर। कानपुर में स्मॉग की वजह से हवा जहरीली, लोगों के लिए हो रहा है मुश्किल। पुणे में इंद्रायणी नदी में जल प्रदूषण का उठा मुद्दा, मानवाधिकार संरक्षण संगठन ने जताया विरोध। नदी में उतर गए मानवाधिकार संगठन के सदस्य, मुंह पर काली पट्टी के साथ मौन प्रदर्शन। शीतलहर की चपेट में श्रीनगर, कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली में बीआरटी रोड पंचशील के पास चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। पटना में ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस को रोकने की गई पुलिस टीम पर हमला, 2 गाड़ियों के शीशे टूटे, एक महिला कांस्टेबल घायल।